गौरव, ये जेके टायर, अपोलो टायर या फिर सीएट, ये बीटीएस ट्रेड का कंफर्ट दे रहे हैं क्या आपको? और अगर इन स्टॉक्स के साथ आप जाने की सलाह नहीं देंगे तो आपके रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी कल के लिहाज से? कि सीएट अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप 10-12 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में आपको 1350 से 1360 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो टायर स्टॉक्स में जो मुझे अभी जो अच्छा लग रहा है वो सीएट है। और रही बात पर्सनल रिकमेंडेशंस की, जहाँ पे अभी हमने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है, एक बीईएल अच्छा लग रहा है, जहाँ पे आप 157 रुपये के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में आपको 164 165 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और डिश टीवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो हमें क्लाइंट्स को भी सलाह दी है 115 120 के लिए आप बाय कर सकते हैं। 107 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, एक जरा डीसीबी के भी चार्ट देख लीजिए। 170 पे सर अभी चल रहा है। गौरव, क्या ये भी बीटीएसटी का कैंडिडेट बनता है क्या? कौन सा स्टॉक? डीसीबी बैंक 170 का है अभी। हाँ, देखिए मोमेंटम इसका स्ट्रॉन्ग है, इसमें आप बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं पीएसयू बैंक से ज़्यादा प्रेफर करूंगा। इसको आप बाय ज़रूर कर सकते हैं। इसमें आप 168 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर में आपको ये ओपनिंग में मुझे लगता है 175 176 के लेवल्स दिखा सकता है, तो वही सबसे अच्छा है। लेकिन अगर देखूं 8-10% का मूव, तो मुझे लग रहा है वो एक पीएसयू बैंक में आपको आते हुए देखने मिल सकता है। और फॉर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड डीसीबी बैंक इज़ गुड। जी, एक बार पूरे ही लॉजिस्टिक स्पेस को देख लेते हैं। और ये स्टॉक, ये पूरा ही स्पेस आज ही एक्टिव नहीं है, अब ये शायद आने वाले सेशंस में और एक्टिवनेस दिखाए, जिस तरह की डेवलपमेंट अब जीएसटी को लेकर हो रही हैं। और अभी के सेशन में अगर हम देखें पूरे ही लॉजिस्टिक स्पेस को, तो गति, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स यहाँ पर खरीदारी है। स्नोमैन लॉजिस्टिक एक स्टॉक है जहाँ पर 1.5% तक की बढ़त देखी जा रही है। और अब ऐसा भी माना जा रहा है कि 29 मार्च को यानी परसों को जीएसटी पर जो डिस्कशन है उसकी शुरुआत होगी लोकसभा में, और 7 घंटे मिलेंगे इस पर डिस्कशन करने के लिए। आज जीएसटी बिल लोकसभा में इनफैक्ट जो चारों बिल हैं वो पेश किए भी गए, और जब ये बिल पेश हुआ तब एकाएक इन स्टॉक्स में हमने वापस एक फ्रीक्वेंसी आती हुई देखी थी, एक वाइब्रेंसी, और एक सडन मूव इन सभी शेयरों में आया भी था। ये लॉजिस्टिक स्टॉक्स पे अभी हरी क्या व्यू है आपका? आई थिंक अभी सबसे बड़ा जो ट्रिगर है लॉजिस्टिक्स के लिए वो जीएसटी है। और जिस तरह से आई थिंक जीएसटी के सारे बिल्स के पैसेज हो चुके हैं, आई थिंक जुलाई 1 शुड बी ऑन द कार्ड्स। मुझे नहीं लगता है कोई ज़्यादा डिले होगा। तो आई थिंक जब भी जीएसटी पास होता है, आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 2 years आई वुड बिलीव द लॉजिस्टिक स्टॉक्स में एक बड़ा री-रेटिंग होगा, क्योंकि जितने भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के लॉजिस्टिक सेटअप है ये सारे रिवैम्प होंगे, एक बहुत बड़ा कंसल्टेंसी अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो आई थिंक लॉजिस्टिक्स कंपनीज जनरली विल बी वन ऑफ द बिग बेनिफिशियरीज। तो मैं वी ऑलरेडी बीन लाइकिंग स्टॉक्स लाइक सिकाल, ऑल कार्गो, गति, एंड वी कंटिन्यू टू लाइक दिस स्टॉक्स विद दिस प्राइसेस। पर ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी रहेगा। ठीक है, इस बीच बाजार की अगर आप पूरा एक कंसेंसस करके देखेंगे ना, तो रुपया जो सुबह खुलता है, ठीक बाजार खुलने से पहले वो इंडिकेट कर ही रहा था कि बाजार में आज थोड़ी बहुत रिकवरी भी आ सकती है। अभी आप देखें करीब 34 पैसे मजबूत हुआ है और ये 65 के स्तर पर आ चुका है रुपया, तो अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अभी तक की जो रेंज जब 67 पे था ना, तो हमने पोल भी करवा के समझने की कोशिश की थी तब कहाँ जाना चाहिए था, लेकिन सबको हैरान किया क्योंकि उस समय था आंकड़ा 69-70 तक जा सकता है। ऑल्दो 69 की एक टेरिटरी में पहुंचे ज़रूर, लेकिन एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी 65 के लेवल्स पे आती हुई दिखी है। हालांकि इकोनॉमिक पैरामीटर के हिसाब से ही सिर्फ रुपये को देखना चाहिए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग है, तो शायद ये भी कहीं ना कहीं उन सभी कंपनीज के लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है जो अपने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करके लाते हैं, जैसे कि एविएशन के लिए फ्यूल चाहिए होता है, या फिर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए अप टू सर्टेन एक्सटेंट, तो ये उनके लिए बड़ा फायदा है क्योंकि उनको 65 रुपये देके उनका सामान आ जाएगा। पहले वो 67 या 68 दिया करते हैं। कैपिटल गुड्स भी काफ़ी हद तक इसी नेचर में आप जोड़ सकते हैं। काफ़ी हद तक इंपोर्टिंग कैपिटल गुड्स आइटम की भी यूएस से या फिर दूसरी कंट्री से होती है। बिल्कुल, लेकिन आईटी शेयर्स पर एक्सपर्ट कमेंट्स लेंगे, और अभी 6506 पर ट्रेड भी कर रहा है रुपया। थोड़ी देर पहले जब 65.8 के लेवल्स पर था तब आरबीआई की ओर से इंटरवेंशन आया भी था। एक्सपर्ट्स कहने 64 तक भी जा सकता है। सीधे यहां से रुक कर लेते हैं फाइनल बेट का। बताइए रजत, आज का फाइनल बेट। बिल्कुल रेन इंडस्ट्रीज होगा जिस पे नजर रखी जा सकती है। देखिए एक्शन ये स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही है। निफ्टी फिर से ऊपरी स्तरों पर स्लाइड हुए 50 पॉइंट्स की गिरावट, लेकिन कुछ छोटे मझौले स्टॉक्स बहुत एक्टिव है आज मार्केट पे। और ये जो रेन इंडस्ट्रीज है इसमें 8 सत्रों की डिलीवरी वॉल्यूम्स भी बता देंगे आपको कि निचले स्टोर से डिलीवरी वाइज बाइंग हुई है। 55% की डिलीवरी वॉल्यूम्स रजिस्टर हुए हैं औसत बेसिस पे 8 सत्रों में।
और एक बेस बना के चढ़ा है ये स्टॉक। इनफैक्ट अब जो लेवल क्रूशल है वो 104 का ही है, 103 104 इस लेवल के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये जो अपने इस मंथ के हाई पे पहुंचता हुआ नजर आएगा। और मंथली चार्ट्स भी देख लें तो लगातार 3 महीने से बहुत स्ट्रॉन्ग रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक पे देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स मजबूत हैं, आज एक रेंज ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरीके की वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, 2 हफ्ते के औसत से ज़्यादा वॉल्यूम्स रजिस्टर किए, तो साफ तौर पे अपने इस महीने के हाई यानी कि 109 108 के जोन्स तक जाने की प्रोबेबिलिटी रेन इंडस्ट्रीज पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 101 के जोन पे लगाना होगा रेन इंडस्ट्रीज पे। जी शुक्रिया रजत आपका। तो रेन इंडस्ट्रीज फाइनल बेट अभी 103 रुपये 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 109 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं, ध्यान रखें इस शेयर पर। हरी, अभी हम रुपए की बात कर रहे थे और आईटी कंपनीज पर स्पेशली बात करना इसलिए बनता है क्योंकि कई रिपोर्ट्स हाल ही में आई हैं इस रुपी अप्रिसिएशन की वजह से, जिसमें कहा गया है कि कम से कम 35 से 40 बेसिस पॉइंट का मिनिमम इम्पैक्ट आ सकता है इन कंपनियों के मार्जिन्स पर इस रुपी अप्रिसिएशन से। ऑलरेडी ट्रम्प पॉलिसीज का ओवरहैंग इस पूरे सेक्टर पे बना हुआ है, ग्रोथ, जो नए ऑर्डर्स हैं उनका रिन्यूअल को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज हैं। लेकिन क्या ये जो Q4 अर्निंग्स हैं एक बार फिर से लैक लस्टर रहने वाली हैं क्या पूरे आईटी स्पेस के लिए? नो, इनफैक्ट Q4 में एक्चुअली 2-3 बड़े कंसर्न्स हैं मेरे, जहाँ तक आईटी कंपनीज का सवाल है। पहली बात तो आई थिंक जैसा आपने कहा है जो रुपी अप्रिशिएट हुआ है 65 तक, आई थिंक उसका डेफिनेटली एक 50-60 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरी बात ये भी है कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस कन्फ्यूजन ओवर डोनाल्ड ट्रम्प, जो कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यूअल के लिए आ रहे थे, आई थिंक दे आइदर गॉट पोस्टपोन्ड और दे हैव डिसाइडेड टू प्रोबेबली रिन्यू एट द सेम प्राइस, एस्केलेशंस नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत सारे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स फिलहाल हैं। तो आई वुड बिलीव दैट Q4 वुड एक्चुअली बी अ डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर, और शायद से अगले 2-3 क्वार्टर और भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रह सकते हैं। सो डेफिनेटली आई डोंट थिंक इट्स टू ग्रेट न्यूज़ एज फार एज आईटी कंपनीज आर कंसर्न। ठीक है, इस बीच आप IGL पे भी देख सकते हैं कि एक सडन स्पाइक इसके अंदर भी हमको आता हुआ दिख रहा है और ऑलमोस्ट ये दिन के उच्चतम स्तरों पे आके ट्रेड कर रहा है। और एक और शेयर देखिए कॉक्स एंड किंग, यहाँ पर भी एक सडन स्पाइक देखने को मिल रहा है। ये एक्चुअली इसको आप कहीं ना कहीं रुपये से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि कॉक्स एंड किंग टूरिज्म की कंपनी है। भारत अपने आप में रुपया सस्ता होने से थोड़ा सा एक अच्छा एक डेस्टिनेशन बनता हुआ दिखेगा। और IGL वैसे भी गैस से जुड़ी जो कंपनीज है ना, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ा भी इंपोर्ट होता है। यूजुअली IGL इतना नहीं करते, लेकिन पेट्रोनेट LNG के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस समय रुपया मजबूत हुआ है, क्योंकि उनको जो इंपोर्टिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी हद तक उनकी थोड़ी सस्ती हो जाएगी। 2-2.25 रुपये की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो गैस के प्राइस हैं वो स्टेबिलिटी या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ हैं, तो कॉस्टिंग का बेनिफिट प्लस फॉरेक्स का बेनिफिट दोनों ही कहीं ना कहीं इन गैस से जुड़ी हुई कंपनीज के अंदर आता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ एक ऐसे ट्रेड देख लेते हैं जो कि BTST ट्रेड के तौर पर आपके लिए बेहतर होंगे। साक्षी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए, बताएं साक्षी। शुक्रिया डिम्पी। शुरुआत करेंगे ब्रजेश सिंह की तरफ से, जो 2 रिकमेंडेशंस आई हैं इनकी दोनों ही BTST ट्रेड रिकमेंडेशंस है। पहली ग्रैन्यूल्स इनकी पिक है, जहां पर 146 के टारगेट देखते हैं और स्टॉप लॉस हमें नीचे में 137 का मेंटेन करके चलना है। इनकी दूसरी पिक है PNB पंजाब नेशनल बैंक पर, और यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टारगेट्स यहाँ पर ऊपर की ओर देख रहे हैं 152 के, और स्टॉप लॉस नीचे में लगाने के लिए कहा है 143 का। 2 और पिक्स आई हैं लवलीश शर्मा की तरफ से। पहली पिक इनकी डिविज लेबोरेटरीज रहेगी, जहां पर ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जो टारगेट्स ऊपर में देखते हैं 655 के हैं, स्टॉप लॉस नीचे में हमें 618 का लगाकर चलना है। जुबिलेंट लाइफ पर भी ये बुलिश है और BTST ट्रेड इनिशिएट करने के लिए कहा है। 850 के टारगेट्स यहाँ पर देखते हैं, 770 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा। 2 और रिकमेंडेशंस आई हैं और दोनों STBT ट्रेड रिकमेंडेशंस आई हैं और दोनों ही निर्मल बैंक के नीरव छेड़ा की तरफ से हैं। सेल पर भी क्वाली की राय है इनकी, 56 के नीचे की ओर टारगेट्स देखते हैं, ऊपर में स्टॉप लॉस 63 का मेंटेन करना है। M&M पर भी बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, नीचे की ओर टारगेट्स देखते हैं 1220 के, और ऊपर में सपोर्ट हमें लेना है 1280 का। M&M पे आपको 1220 के टारगेट है, शॉर्ट है। इस समय बाजार के अंदर जब पुल बैक है ना थोड़ा बहुत, उसके अंदर भी कुछ एक शॉर्ट कॉल्स मिल रहे हैं, थोड़ा ध्यान के साथ आपको ट्रेड करने की ज़रूरत है। डेरिवेटिव एक्सपायरी के भी 3 शेयर हैं, अब 4 शेयर इनफैक्ट, वो भी आप नोट कर लें। हिंडाल्को अगले 2 से 3 दिन के हिसाब से दिए गए सौदा है, 183 के टारगेट के लिए इसको शॉर्ट करना है, 194 का एक स्टॉप लॉस है। इसके अलावा एक शेयर और प्लस हमको मिला है SMC की तरफ से, वो है पेट्रोनेट LNG, 415 का टारगेट, 399 का स्टॉप लॉस है। इसके अलावा वेदांता भी आप चाहें तो एक शॉर्ट कर सकते हैं, और वोल्टास भी है जिसको आपको प्लस करना है, 405 का टारगेट तो वोल्टास का, इस प्लस कॉल, 380 का एक स्टॉप लॉस है। ये एक्सपायरी के हिसाब से डेरिवेटिव्स कॉल्स हैं, और वेदांता पे आप चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं 252 के टारगेट के लिए, 266 का स्टॉप लॉस है। ये चारों जो शेयर हमने आपको रखे ना, इसकी ऑप्शंस भी एक्टिव हैं, चाहे तो आप ऑप्शंस का भी बेनिफिट ले सकते हैं प्लस और माइनस के हिसाब से देखते हुए। कुछ एक और शेयर्स देखते हैं जो आज अच्छा चलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें हमने देखा है कि
आज HDFC के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने एक मसाला बॉन्ड पूरा किया है, तो HDFC बैंक भी आज थोड़ा मोमेंटम में है। कुछ एक सरकारी बैंकों में आप पंजाब नेशनल बैंक देखिए, ये काफ़ी स्मार्टली प्ले कर रहा है इस समय और करीब करीब अभी 4% ऊपर है दिन के उच्चतम स्तरों पे। एक बार आशीष इसका चार्ट देखिए, क्या PNB होल्ड किया जा सकता है एक्सपायरी तक? क्योंकि ये जो 2 दिन का मूव आया है ना, एक्चुअली ये शॉर्ट ट्रेडर्स को थोड़ा फंसा भी देगा सरकारी बैंकों में। ये एक स्पाइरल इफेक्ट भी दिखा सकता है। यस डेफिनेटली, अगर PNB का चार्ट अगर हम देखते हैं तो पिछले 2 टॉप को अगर हम कनेक्ट करके लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका जो लेवल आता है वो है 148 का। तो अभी ये जो मोमेंटम चालू है हो सकता है 146.5 और लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 148 तक जाने की संभावना है। वहाँ पे वापस एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आएगा। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि 148.5 के यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। नई लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह फिलहाल नहीं दूंगा। जी, एक स्टॉक देखिए VIP इंडस्ट्रीज का। ये स्टॉक आज 3-3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ह्यूज वॉल्यूम्स हैं और आज ही नहीं, इस साल की शुरुआत से, यानी ये महज 3 महीने में स्टॉक 120 से 180 के लेवल्स पर आ चुका है। एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस इस स्टॉक की ओर से आती हुई दिखी है। पहले एक टेक्निकल कमेंट ले लेते हैं। आशीष, ये कैसा लग रहा है स्टॉक आपको पोजिशनल व्यू से, VIP इंडस्ट्रीज? अच्छा स्टॉक है, क्योंकि अगर हम पिछले आज का पकड़ के पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस देखते हैं तो उसमें एक अच्छी खासी रिकवरी आई है, जिसके पीछे पे एक करेक्शन हुआ था। तो ये जो करेक्शन हुआ था बहुत अच्छा है। मैं मानता हूँ कि यहाँ से ये स्टॉक और ऊपर जाएगा। 186 तक जाने की इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है। तो ये अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में 186 दिखा सकता है। वहाँ पे एक बार वापस रिव्यू करना चाहिए। उसको तोड़ता है तो और ऊपर के टारगेट्स दिखाई देंगे। ठीक है, इस बीच एक शेयर देखिए इन्फीबीम, ये लगातार गिरावट है और इसमें अब 11% का नुकसान आ चुका है, दिन के निचले स्तरों पर है। असल में इन्फीबीम भी उसी कैंडिडेट है जहां पे ये डेरिवेटिव्स के अंदर शामिल हो जाएगा। अभी नहीं है ये डेरिवेटिव्स के अंदर, लेकिन ये भी 31 मार्च को शामिल होने वाला है। तो ठीक उससे पहले इस तरह की गिरावट ज़रूर एक नोटिसेबल पॉइंट है। कैसा क्यों आ रहा है कि कुछ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है, कुछ न्यूज़ बेस्ड सेलिंग है, क्योंकि अब ये एक्सट्रीम वॉलेटाइल हो सकता है जब ये जैसी एंट्री करेगा। 31 तारीख से इसके कॉन्ट्रैक्ट आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ठीक उससे पहले कमज़ोर हो गया है और ये 9%। अभी तक कोई न्यूज़ फ्लो ढूंढे से नहीं मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ आ जाए शाम तक। लेकिन इन्फीबीम के अंदर गिरावट नो डाउट ये एक थोड़ा सिंबॉलिक मीनिंग है, इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। BEML पे भी आप ध्यान रखें, इसको एक ऑर्डर मिला है 1421 करोड़ रुपए का, तो इस पर एक सडन स्पाइक आपको देखने को मिला है और शायद ये आगे बढ़ भी सकता है 1% ऊपर। इसको 1421 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला। BEML पे आपकी रिकमेंडेशन क्या गौरव? एक बार आप देखेंगे इसका चार्ट। फिलहाल इसमें मुझे कोई ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट दिख नहीं रहा है। हमने देखा है कि बार बार ये 1320 1325 पे आके उसका फिजल आउट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे तो सलाह नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, एक अच्छा रिकमेंडेशन है 1340 के ऊपर अगर आप ये आता है तो बाय कर सकते हैं। 1320 1325 का स्टॉप लॉस होगा और उसमें आपको फिर एक 1370 1380 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। जी, एक बार कावेरी सीड्स को देख लेते हैं, क्योंकि आज कावेरी सीड्स की बोर्ड बैठक भी थी जिसमें बायबैक पर अनाउंसमेंट आई है। 29 लाख शेयरों का बायबैक होगा, ये 675 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। हरी ये स्टॉक लगातार चल रहा था और आज बायबैक की खबर आने से पहले भी मजबूत था। खबर आने के बाद ये एकाएक गिरा। इसके पीछे वजह क्या लग रही है? क्योंकि 675 का प्राइस उन्होंने दिया है, जो कि ठीक ठाक अप्रिशिएटेड प्राइस है। प्रमोटर्स इस बायबैक में पार्टिसिपेट भी करेंगे। 600 करोड़ का उनके पास कैश है, 200 करोड़ वो इस्तेमाल करेंगे इस बायबैक के लिए, बाकी 400 करोड़ उनकी बुक्स पर रहेगा रिमेनिंग पोस्ट दिस बायबैक। लेकिन ये क्या सिर्फ एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है या फिर कोई और वजह लग रही है? मेरे ख्याल से ये स्टॉक काफ़ी एक शार्प अप्रिसिएशन दिखा है। अबाउट 350 लेवल से 500 के ऊपर तक ये बहुत शार्पली अप्रिशिएट किया है। तो आई वुड बिलीव दैट प्रॉबेबली जो ट्रेडर्स हैं अहेड ऑफ द दे वर बाइंग द स्टॉक अहेड ऑफ द न्यूज़, और अब जबकि अनाउंसमेंट आ चुका है, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर ट्राइंग टू टेक मनी ऑफ द टेबल। तो ये तो जैसे एक ट्रेडर का एग्जिट है, बट आई थिंक फंडामेंटली द प्राइस ऑफ 675 फॉर द बायबैक should probably keep the buyers interested at these levels.